ऑल राइट, हाई एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज द वीडियो नंबर 9। सो हम इस सीरीज के अंदर एक कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम हम रखे हैं शॉप स्मार्ट। इसको आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, ठीक है। और आज जो बैकएंड का कोड हम कंप्लीट किए थे उसको टेस्ट कर रहे हैं, जो कि पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुके थे, जो कि वीडियो नंबर 8 है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम जो बाकी राउटर, जो बाकी कंट्रोलर्स है ना, उसको हम टेस्ट करने वाले हैं। जिसको आज के दिन हम टेस्ट करेंगे जो प्रोडक्ट वाला राउट्स था। जैसे कि यूजर प्रोडक्ट को, मतलब कि कोई एक सेलर अकाउंट लॉगिन है तो वो प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है, वो प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता है और उस वो प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है। और नॉर्मल यूजर जो है, जिसको हम बायर मतलब रखे हैं नाम, तो वो क्या कर सकता है, किसी प्रोडक्ट को फेच करके देख सकता है, सिंगल डिटेल भी देख सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई एक बायर अकाउंट है, वो प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है, यानी एक प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है और उस ऑर्डर के अंदर बहुत सारा, जैसे कि किसी एक ऑर्डर डिटेल देख सकता है, किसी ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। और इस तरह का मतलब कि राउटिंग का कंसेप्ट हम राइट डाउन किए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम टेस्ट करेंगे कार्ड के राउट्स के। मतलब कि ये हुआ कि अगर आपको कोई आइटम पसंद आती है या प्रोडक्ट पसंद आती है तो उसको आप अपने कार्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं और कार्ड का पूरा डाटा को देख सकते हैं और कार्ड के अंदर से डाटा को रिमूव कर सकते हैं। कुछ इस तरह का लॉजिक हमने राइट डाउन किया था, उसी को आज टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेटिंग एंड रिव्यू का कंसेप्ट हम यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। अगर आप सपोज करो कोई एक प्रोडक्ट बाय किए हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आप कुछ रेटिंग देना चाहते हो तो वो आप रेटिंग दे सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हम लॉजिक मतलब लिखे हैं, उसको आज इस वीडियो के अंदर टेस्ट करेंगे। सो इसके बाद मेरा जो बैकएंड का कोड है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से फ्रंट एंड यूआई क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रंट एंड को सेटअप करेंगे, देन आगे का प्रोसेस पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो के अंदर अभी का जो काम है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम इस यूट्यूब के ऊपर इन फ्यूचर कोडिंग से रिलेटेड या डीएसए से रिलेटेड या जो भी डेवलपमेंट फील्ड में है, पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, जिससे रिलेटेड आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मतलब कि वीडियो बनना चाहिए, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। या तो वो प्रोजेक्ट बेस भी हो सकता है, ट्यूटोरियल बेस भी हो सकता है, और उस तरह का कुछ हम वीडियो का कंसेप्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर मर्न स्टैक का से यूज करके एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम अभी तक 6-7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे अभी ये लिस्ट मतलब कि शेड्यूल किया है, जो आज ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और वीडियो अपलोड होगा, देन ये वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। सो चलिए अब इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो हम अपने VS कोड के अंदर आ गए। इसके अंदर आपको समझा देते हैं कि सबसे पहले हमको कौन कौन सा राउट को टेस्ट करना है। सबसे पहले हम मतलब टेस्ट करेंगे प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट के, और जो कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले कोई यूजर एक सिंगल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है। ये सिंगल प्रोडक्ट कौन क्रिएट करेगा? जिसका अकाउंट टाइप सेलर होगा, मतलब कि जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है वही ये इसके राउट पे आके वो अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अपडेट वही अकाउंट कर देगा, यानी कि सेलर अकाउंट ही करेगा अपडेट। उसके बाद डिलीट सेलर अकाउंट ही करेगा। इसके अंदर हम कुछ मतलब कि चेंज किए थे कोड को, अगर आपको देखना है तो बता रहे हमने क्या चेंज किया था। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये चेंज किए थे। मतलब ये हुआ कि सपोज करो कोई मतलब कि सेलर अकाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए आपको मॉडल में चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मॉडल का जो स्कीमा हम राइट डाउन किए थे, तो इसके अंदर आप देख सकते हो प्रोडक्ट का एक सेक्शन है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई मतलब सेलर अकाउंट है, वह एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है, तो वो प्रोडक्ट का आईडी इसके अकाउंट में लिसन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया था। देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको मतलब कि आफ्टर क्रिएशन प्रोडक्ट डिटेल देन अपडेट यूजर डिटेल, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे अपडेट किया है। कैसे किया है? फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड का यूज करके जो मेरे पास यूजर हमने फाइंड किया था यहाँ ऊपर पे, जैसे यहाँ देख सकते हो हमने यूजर मतलब कि फाइंड किया था, इसी का आईडी पेश कर रहे हैं, ठीक है। सो इस आईडी का यूज करके यूजर फाइंड करेगा, देन इस यूजर के ऊपर हम पुश मेथड लगा रहे हैं, बिकॉज जो प्रोडक्ट है ना वो मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकता है किसी एक सिंगल सेलर अकाउंट का, ठीक है। तो वहां पे हम पुश मेथड लगा के डाटा को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपडेट कर रहे हैं प्रोडक्ट के आईडी पास करके, क्योंकि हमको यहाँ पे आप अगर यूजर अकाउंट में देखोगे तो प्रोडक्ट के पास यूजर का जो प्रोडक्ट का आईडी है वही स्टोर हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं स्टोर हो रहा है, ठीक है।
तो इतना आपको समझ में आ गया। यही हम एक छोटा सा चेंज किए थे क्रिएट प्रोडक्ट के कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम अपडेट प्रोडक्ट करने चल रहे थे। इसके अंदर हम कुछ मतलब कि टेस्ट नहीं किए थे, यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे थे कि एक ये मतलब कि एक ये ऐड किए हुए हैं, आप कोड को वेरीफाई करना, लेकिन हम जो 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 ऐड किए हैं उसको हम बता रहे हैं। देखो एक ये ऐड किए थे, ये कंसेप्ट इसलिए ऐड कर रहे थे, सपोज करो आप एक सेलर अकाउंट क्रिएट किए हो, वो सो आप अपना प्रोडक्ट लिसन कर दिए, लेकिन कोई और भी एक सेलर अकाउंट है वो भी अपना प्रोडक्ट को लिसन कर रहा है, लेकिन आप क्या करो उसके प्रोडक्ट को चेंज करने चल रहे हो, तो उसका कंडीशन हम यहाँ पे ऐड कर दिए। क्या है कंडीशन समझते हैं। जैसे कि सपोज करो जो यूजर आईडी है, कि यूजर आईडी किसका आ रहा है, अब ये यूजर आईडी हम करंट यूजर आईडी यानी कि जो यूजर ऑथेंटिक है, जिसका टोकन आपके पास है, उस टोकन के अंदर से यूजर आईडी फेच कर रहे हो, यूजर आईडी, और जो प्रोडक्ट के अंदर यानी कि जिस प्रोडक्ट को आप एडिट करने चल रहे हो उसके अंदर एक यूजर आईडी स्टोर होगा। आपको कैसे पता है ये यूजर आईडी स्टोर होगा, तो आपको यहाँ पे देखो, ये जैसे कि हम प्रोडक्ट का डिटेल सेंड कर रहे हैं, मतलब क्रिएट करने जब जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हो यूजर आईडी भी साथ में पास कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मतलब कि उस यूजर का प्रोडक्ट के अंदर जाके यूजर के पास जाके यूजर का आईडी लेने के बाद उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम टू स्ट्रिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड यूज करके इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि ये दोनों आपस में नॉट इक्वल आएगा ना, सो उस केस में हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे विथ स्टेटस कोड 400। ओके, तो यहाँ पे मैसेज लिखेंगे यू आर नॉट ऑनर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज हमने राइट डाउन किया, क्योंकि देखो अगर आप इस तरह का लॉजिक नहीं राइट डाउन करेंगे तो कोई भी सेलर अकाउंट किसी भी प्रोडक्ट को एडिट कर सकता है, इसलिए हम ये कंडीशन ऐड किए थे। उसके बाद कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब पुराना ही कोड है, बस आप एक बार वेरीफाई करना जरूर कोड को डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हमने जब प्रोडक्ट को डिलीट करने जा रहा था तो इसके अंदर भी कुछ लॉजिक राइट डाउन किया था। वो लॉजिक क्या है, हम जिस प्रोडक्ट को डिलीट करने जा रहे हैं तो वही लॉजिक यहाँ पे चेक करके लगाया कि आप मतलब कि दोनों इक्वल होना चाहिए, यूजर आईडी एंड प्रोडक्ट के अंदर जो यूजर है वो दोनों। उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि एक अवेट लगा के प्रोडक्ट को डिलीट कर रहे हैं फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट मेथड का यूज करके। जो आपके पास आईडी आ रहा है, ये आईडी कौन सा आईडी है आपके पास, ये आईडी आप पास खुद करोगे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो वो आईडी का यूज करके यूजर क्या करेगा, सब मतलब ये लॉजिक क्या करेगा कि सबसे पहले प्रोडक्ट वाले डाटाबेस के अंदर जाएगा, वहां से इस आईडी का यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करेगा, देन उस प्रोडक्ट को डिलीट कर देगा डाटाबेस के अंदर से, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद जब आपके पास से वो प्रोडक्ट ही डिलीट हो गया तो यूजर के अकाउंट के अंदर भी, यूजर वाला जो मॉडल है उसके अंदर भी आप उस प्रोडक्ट का आईडी स्टोर कर रहे थे ऊपर जब हम क्रिएट कर रहे थे। तो जब आप उस प्रोडक्ट को डिलीट भी कर दिए तो वहां से उस आईडी को भी डिलीट तो करोगे ना, रिमूव कर दोगे। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे राइट डाउन किए हैं कि यूजर के ऊपर आप फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड का, देन आप यूजर आईडी पास करो। इस यूजर आईडी का यूज करके सबसे पहले यूजर फाइंड करेगा के अंदर पुल मेथड लगाना है, बिकॉज ये एक एरे का फॉर्मेट में है। तो उसके बाद उसके अंदर जो प्रोडक्ट आप डिलीट किए हो उसका आईडी इसके अंदर पास करो, देन ये वहां से रिमूव हो जाएगी। जब हम टेस्ट करेंगे तो आपको ये बताएंगे, फिलहाल के लिए हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। जो जो हम चेंज किए वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम गेट प्रोडक्ट के अंदर आई थिंक कोई चेंज नहीं किया हूँ, सेम पुराना कोड है। उसके बाद जब गेट बाय आईडी करोगे तो इसके अंदर से एक सिंगल प्रोडक्ट को फेच करोगे, इसके अंदर भी हम कुछ चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर का जितना भी कंसेप्ट चेंज किए थे वो आपको बता दिया। आप एक बार जरूर वेरीफाई करना, नहीं तो आपका कोड के अंदर कोई एरर आ सकता है, ठीक है। और मेक श्योर करना कि जो मेरा पैकेज डॉट जेसन के अंदर इंस्टॉल है ना, जो कि पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, तो वो आपके भी कोड के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। ये अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग है तो उसको आप प्लीज इंस्टॉल करके ही टेस्ट करना कोड को, नहीं तो आपको कोड फट सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो मेरा .env.example के अंदर ये जो भी ऐड है, ये तो आपको पता है कि ये कैसे ऐड करना था, ये पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आपको ये 3 बताना है। सबसे पहले क्लाउडिनरी का नेम चाहिए, उसके बाद क्लाउडिनरी का एपीआई की चाहिए, उसके बाद क्लाउडिनरी का एपीआई सीक्रेट चाहिए, ठीक है। हम तो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं .env के अंदर, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि जो एपीआई सीक्रेट है ना, ये आपको मतलब सीक्रेट ही रखना होता है, क्योंकि अगर ये सीक्रेट नहीं रखोगे तो कोई भी बंदा आपके क्लाउडिनरी के ऊपर इमेज वगैरह अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसका मतलब कि सीक्रेट रखें। तो आपको अब चलो क्लाउडिनरी के ऊपर, उसके बाद आपको बताते हैं कि आप क्लाउडिनरी का नेम
नेम और क्लाउडीनरी के एपीआई की और क्लाउडीनरी के एपीआई सीक्रेट कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे हम क्लाउडीनरी का जो होम पेज होता है उसके ऊपर आ गए। आप यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री अकाउंट करना, उसके बाद आप इसको ईमेल से कर सकते हो, गिटहब से कर सकते हो, खुद का मोबाइल नंबर से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये एक न्यू अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं, पुराने वाले अकाउंट में भी बहुत सारा मतलब कि डाटा हमने अपलोड किया था तो वो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक नया फ्रेश बता रहे हैं आपको कि कैसे आपको एपीआई सीक्रेट क्लाउड नेम वगैरह फाइंड करना है। तो हम यहाँ से ऑल स्किप करेंगे, आपको जो करना है कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे स्किप कर दिए। ठीक है, स्किप करने के बाद ये आप नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो समझ में आए वो कर लेना है। यहाँ से कुछ ये पूछ रहा है कि किस लिए चाहिए, मतलब यहाँ पे आप वेरीफाई कर देना। तो हम एज ए मतलब कि यहाँ पे सेलेक्ट उलग करके नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार इसको क्लिक करते हैं 3। ऑलराइट, यहाँ पे आपको सेटअप करने के बाद उसके अंदर कुछ मतलब कि सेलेक्ट करना, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियली जो क्लाउडीनरी का आफ्टर लॉगिन डैशबोर्ड है वो आपको कुछ इस तरह शो होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो क्लाउडीनरी का नेम है वो यहाँ पे शो होगा और फोल्डर वगैरह आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। डायनामिक का मतलब होता है कि खुद से क्रिएट करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको मतलब कि एपीआई की चाहिए, एपीआई सीक्रेट चाहिए और उसके बाद क्लाउडीनरी का नेम चाहिए, तो आप यहाँ से गो टू एपीआई के ऊपर क्लिक करना, तो आप आ जाओगे कहाँ पे, आपके एपीआई की और सीक्रेट वगैरह यहीं पे शो होगा। ठीक है, तो आप क्या करना कि आपको यहाँ पे एपीआई सीक्रेट हो लिखा होगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा वेट करने के बाद आपके ईमेल के पास एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी का यूज करके आप पहले वेरीफाई करोगे, देन आपका यहाँ से सीक्रेट शो होगा, उसको आप कॉपी करके पेस्ट करना। ठीक है, आपका एपीआई की यहाँ पे है, ये आपका एपीआई की हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्लाउडीनरी नेम आपका यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप इसको कॉपी करके इतना कॉपी करके आप वहां पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा कि हमको कैसे क्लाउडीनरी नेम फाइंड करना है, क्लाउडीनरी एपीआई कैसे निकालना है और एपीआई सीक्रेट कैसे लेना है। ऑलराइट, अब हम इस कोड को टेस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट वाले मॉडल को। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट वाले राउट्स को। तो एक बार इसके अंदर चलते हैं, जो प्रोडक्ट का राउट क्रिएट किए थे इसके अंदर देखते हैं कि हम इसके अंदर एक मल्टर का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इमेज अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम राउट क्रिएट किए हैं और उसके बाद स्लैश के ऊपर आके आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो प्रोडक्ट को। देखो यहाँ पे हम कुछ ऑथेंटिक और मतलब ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड राउट को ऐड किए हैं। सबसे पहले जो यूजर प्रोडक्ट क्रिएट करने आया है वो यूजर मतलब कि ऑथेंटिक तो होना चाहिए। ठीक है, वो तो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो सेलर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, वो भी हम राउट यहाँ पे ऐड किए, दैट इज द मिडलवेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक और मतलब कि जो इमेज अपलोड कर रहे हैं उसके लिए एक और मतलब कंडीशन ऐड किए, दैट इज द अपलोड डॉट एरे। एरे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम मल्टीपल इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं और सिंगल इमेज भी लगा सकते हैं, तो इसलिए अपलोड डॉट एरे का यूज करके और जो मेरा फाइल का नाम है वो फाइल का नाम यहाँ पास कर रहे हैं। ठीक है, सेम फॉर प्रोडक्ट का जब अपडेट करने कोई मतलब यूजर आएगा तो वो प्रोडक्ट का आईडी पास करेगा, देन वो सेम प्रोसेस से अपडेट कर सकता है। उसी तरह अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का आईडी चाहिए आपको। अगर आप प्रोडक्ट का एक सिंगल मतलब डाटा लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आईडी चाहिए आपको। अगर आपको पूरा प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए आप कुछ नहीं देना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पोस्टमैन के अंदर। ठीक है, पोस्टमैन के अंदर सबसे पहले एक सेलर अकाउंट को रजिस्टर या लॉगिन करा लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने रजिस्टर कराया था एक अकाउंट को, तो उसी अकाउंट को हम यहाँ पे लॉगिन कराते हैं। सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को, तो थोड़ा वेट करने के बाद ये कोड मेरा फट गया बिकॉज हमने अपना सर्वर को स्टार्ट ही नहीं किया था। तो उसके लिए हम VS कोड के अंदर चलते हैं, उसके बाद अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और उसको एक बार क्लियर करेंगे। देन हम इसको बैकएंड फोल्डर के अंदर चले जाएंगे CD करके और यहाँ पे एक बार हम क्या करेंगे npm रन डेव कमांड चलाएंगे, तो इससे मेरा जो कोड होगा वो कम्प्लीटली रन हो जाएगा। और रन होने के बाद यहाँ पे सर्वर मेरा 3000 पोर्ट पे रन हो गया और लास्ट में कनेक्ट टू MongoDB आपको शो हो जाएगा। अब ये मैसेज कहाँ से आ रहा है इसके लिए आप पिछला वीडियो देखना। ठीक है, तो हम अपना MongoDB ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो डाटा हमने टेस्ट किया था उसको यहाँ से डिलीट करते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट करके बताएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमने जितना डाटा था उसको क्लियर कर दिया यानी कि डिलीट कर दिया। तो अभी मेरे एक मतलब कि MongoDB के अंदर कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सेलर अकाउंट को रजिस्टर कराते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, मतलब
मतलब कि जो भी सेलर से रिलेटेड राउट्स है उसको टेस्ट करेंगे, देन हम बायर को लॉगिन कराएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेलर को हम रजिस्टर कराते हैं। इस पे हिट करने के बाद मेरा अकाउंट कंप्लीटली यहाँ पे यूजर बोला यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल। उसके बाद आप इसके अंदर गौर करना कि यहाँ पे आपके पास टोकन आएगा और इस टोकन को कॉपी करके आगे जरूरत पड़ेगी। उससे पहले हम डाटाबेस के अंदर चलते हैं, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। तो मेरे पास एक सेलर अकाउंट आ गया, रोल के अंदर आप देख सकते हो सेलर। और यहाँ पे एक गौर करना कि इसके जो ऑर्डर है इसके अंदर कुछ नहीं अकाउंट मतलब दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये तो ऑर्डर नहीं कर सकता है। हमको यहाँ पे देखना है इसका एड्रेस नहीं है, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट आपको अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या करते हैं कि पहले प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि उसका आईडी यहाँ स्टोर हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पे इस टोकन को कॉपी करेंगे। जो टोकन अभी मतलब जनरेट हुआ था रजिस्टर करते समय, इसी टोकन को हम यहाँ से कॉपी कर लिए। अब क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन के चलते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्रिएट करना है वहां पे चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हेडर के अंदर आएंगे, यहाँ पे इसका पुराना वैल्यू है तो इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम आएंगे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ऑलरेडी डाटा को हमने ऐड करके रखा था, हम इसको यहाँ से हटा के मतलब सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि दो नहीं करना है हमको, एक ही क्रिएट करना है। और ये जो है ना आपका कैटेगरीज का आईडी है, देखना डाटाबेस के अंदर एक सिंगल कैटेगरी आई थिंक होगा, अगर नहीं होगा तो हमको कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैटेगरीज नहीं है तो कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एडमिन है, सबसे पहले एडमिन को लॉगिन कराएंगे, देन कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं हम एडमिन मतलब एडमिन के तरफ और यहाँ से एडमिन को लॉगिन कराते हैं। तो यहाँ से हमने एडमिन को लॉगिन कराया, तो यहाँ पे एक टोकन जनरेट हो रहा है, इस टोकन को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं कैटेगरीज वाले के पास। क्रिएट करना है एक कैटेगरी, इस कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हेडर के अंदर जाएंगे और इस टोकन को जो कॉपी किए थे उसको यहाँ पेस्ट करके कंट्रोल करके सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम मतलब कि अपना कैटेगरी का नाम देंगे, डेट इज द मेन। उसके बाद हम सेंड करेंगे, तो यहाँ से मेरा एक कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा। इस कैटेगरीज का जो आईडी है हम उसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरीज का आईडी आई थिंक दिस इज द कैटेगरीज आईडी, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अपने प्रोडक्ट वाले मॉडल के अंदर चलेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे आईडी है इसको रिमूव करके इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जो इमेज हम अपलोड किए थे इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम इमेज को अपलोड करते हैं। तो हम यहाँ पे 4 इमेज मतलब 5 को डाउनलोड कर लिया था, तो हम यहाँ पे ये 2 इमेज को अपलोड करते हैं, ठीक है। हमने 2 इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया अपने कहाँ से फाइल के अंदर से। आप इस तरह क्या कर सकते हो, इमेज अगर आपको लेना है तो उसके लिए आप अनप्लास करके एक वेबसाइट होती है या पिक्सल के ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हो या गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमको जो जो रिक्वायरमेंट डाटा थी उसको हमने ऐड कर दिया। सबसे पहले नेम चाहिए, तो नेम के अंदर जो भी मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट का नेम देख सकते हो, किस रिलेटेड प्रोडक्ट का नेम है उसका नाम देना, उससे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना। उसके बाद आप इसके अंदर प्राइस सेट कर सकते हो और कैटेगरीज का आईडी चाहिए, किस कैटेगरीज में ये प्रोडक्ट जा रहा है। उसके बाद आपके पास कितना स्टॉक है इससे रिलेटेड वे देना है। उसके बाद आप कितना डिस्काउंट प्राइस सेट करना चाहते हो वो देना है और आपको इमेजेस देना है, ठीक है। तो ये कैसे पता चल रहा है कि मेरे पास यही डाटा का चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट वाले मॉडल के अंदर देखना। तो यहाँ पे जब हम क्रिएट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट को प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर्स के अंदर, तो यहाँ पे जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाटा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले नेम चाहिए प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरीज, स्टॉक, डिस्काउंट, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट डाटा चाहिए, तो इसलिए हम उसको सेट कर दिए। जब हम इस वाले सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा वेट करने के बाद मेरे पास एक रिस्पॉन्स आएगी। रिस्पॉन्स के अंदर प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुल आएगी। ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि हम इमेज को अपलोड कर रहे हैं कहाँ पे, क्लाउडीनरी के ऊपर, वहाँ से सिक्योर यूआरएल आएगी, उसी सिक्योर यूआरएल को हम डीबी के अंदर स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे आपका एक रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पे आप स्टेटस कोड देख सकते हो 201 क्रिएटेड सक्सेसफुल, ठीक है। तो आपके मैसेज के अंदर प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुल आएगा, नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस एरे के अंदर स्टोर हो रहा है बिकॉज आप मल्टीपल प्राइस सेट कर सकते हो, ठीक है।
और आपको मतलब ये होता है कि मतलब कि अगर आप अभी ये सेट किए कुछ दिन के बाद और कुछ प्राइस सेट कर सकते हो, इसलिए मेरे लिए हूँ, ठीक है। उसके बाद इमेज यूआरएल भी एक एरे के अंदर स्टोर हो रहा है, बिकॉज आप मल्टीपल इमेज एक सिंगल प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। रेटिंग अभी इसका कुछ नहीं है तो नल स्टोर हो गया। कैटेगरीज आईडी यहाँ स्टोर हो रहा है, यूजर आईडी भी यहाँ स्टोर हो रहा है। स्टॉक का जो हम पास किए तो वो स्टोर हो रहा है। आपको हमको क्या करना है, इसका आईडी को कॉपी करते हैं आप टेस्ट करना मल्टीपल प्रोडक्ट के केस में आपको जितना प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। हमने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया था इसके अंदर हम अपडेट वाले कंसेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने आईडी कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमको आईडी पास करना था, हमने आईडी पास कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उसी के अंदर से टोकन कॉपी करेंगे, इसके ऑथोराइजेशन के अंदर से हमने पास किया था अभी, इस टोकन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमने इस टोकन को कॉपी किया, आफ्टर कॉपी टोकन देन हेयर पेस्ट, ठीक है। तो हमने इधर पेस्ट किया, ठीक है। कुछ डाटा हमको अपडेट करना, तो जो डाटा अपडेट करना है उसी को हम यहाँ पेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इस कप को पहले रिमूव करते हैं। सपोज करो स्टॉक के अंदर हम पास कर देते हैं 40, ठीक है। हमने स्टॉक पास किया, डिस्काउंट प्राइस भी दे देते हैं 499। हमने दो सेक्शन है उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, यानी कि स्टॉक के अंदर 40 पास किए हैं और डिस्काउंट प्राइस के अंदर 499 पास कर रहे हैं। देख रहे हैं कि ये मतलब कि अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो हम इसके ऊपर सेंड करेंगे, तो सेंड करने के पास ये अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक के अंदर 40 आ गया, प्राइस डिस्काउंट प्राइस 499 आ गया। अब हमको इसको चेक करना, तो हम प्रोडक्ट वाले जो मेरा था ना यहाँ पे डाटाबेस के अंदर प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर आ गए। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आपका डाटा यहाँ पे शो होगा। प्राइस के अंदर एक डाटा स्टोर है लेकिन इमेज यूआरएल अभी एम्प्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बार और हम इसको क्लियर रिफ्रेश कर लेंगे तो इसके अंदर आई थिंक जब हम प्रोडक्ट को मतलब कि अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इमेज यूआरएल नल आ रही है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे इमेज यूआरएल आ रही थी ना, हाँ यहाँ पे इमेज यूआरएल आ रही थी। अब इसके अंदर कुछ गड़बड़ी आ गया तो उसके लिए हम कोड को देखते हैं। ऑलराइट, हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया था। मिस्टेक ये है कि जो भी आप अगर रिक्वेस्ट के डॉट फाइल के अंदर से फेच कर रहे हो तो अब फाइल्स जो होता है ना ऑलवेज एक ऑब्जेक्ट पास करता है, तो वहां से कोई ना कोई उसको डाटा मिल जाता है। तो इसलिए क्या हो रहा था कि मेरे क्लाउडीनरी का जो फंक्शन था वो कॉल हो जा रहा था। जैसे कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन ऐड किया था, इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके अंदर कोई ना कोई डाटा होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ का जो है ना मैक्सिमम होना चाहिए, ग्रेटर से 0 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। जिसको हमने मतलब चैट जीपीटी या गूगल वगैरह से खोज के इसको अपडेट किया, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा, हो जाता है कभी कभी। अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, उसको अपडेट करने का कोशिश करेंगे। तो नया प्रोडक्ट का नाम देते हैं 03, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया 03 और इसका भी नाम 03 दे दिया। बाकी सब डाटा सेम रहेगा। और जो मेरा फाइल है इसको हटा लेते, एक को रहने देते, एक दूसरा फाइल यहाँ पे अपलोड करते, दूसरा इमेज इसको 3 है तो इसको हमने यहाँ पे अपलोड किया। देन हम इसको सेंड करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स आ जाएगी। तो ऑलराइट, यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुल दिखाई देगा। ऑलराइट, अगर आपको इस वाले यूआरएल पे देखना है कि नहीं, मेरे को इमेज देखना है कि मेरा इमेज अपलोड हुआ कि नहीं, इसको कॉपी करो और अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर सकते हो। हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपका इमेज दिखाई दे देगा, ठीक है। क्रिएट तो कर लिया, अब इसी को अपडेट करके देखते हैं कि मेरा जो दिक्कत था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो उसके लिए आप अपडेट वाले सेक्शन के अंदर जाओगे, हम यहाँ पे आईडी पास करते हैं और आईडी का इस जो ये आईडी है इसका प्रोडक्ट जो है इसका अंदर स्टॉक को चेंज करके रखे हैं 40 और डिस्काउंट प्राइस 400 पास कर रहे हैं। देन हम इसको सेंड करेंगे तो आपको देखना यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अपडेट हो गया, लेकिन स्टॉक आपका 40 शो हो रहा है और डिस्काउंट प्राइस ना 400 शो रहा है, 499 शो हो रहा है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे पास कर रहा था, ठीक है। बाकी कोई डाटा पास नहीं किया। अगर आपको चलो इमेज को ही अपडेट करना है तो हम यहाँ से एक फाइल सेलेक्ट करेंगे, फाइल के अंदर स्विच करेंगे। देन हम यहाँ से एक फाइल सेलेक्ट करेंगे, दिस फाइल इज द 2.2 फाइल कर रहे हैं, एक सिंगल इमेज दे रहे हैं। उसके बाद हम सेंड करेंगे तो थोड़ा वेट करने के बाद आपको एक रेस्पॉन्स मिलेगी जिसके अंदर आपको एक सिंगल इमेज दिखाई देगी। सो ऑलराइट, यहाँ पे देखना आपका इमेज भी अपडेट हो गया और उसके बाद आपका जो अपडेट किए थे प्राइस वो भी अपडेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि गेट करना है, ऑल प्रोडक्ट जो भी है उसको आप गेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस वाले यूआरएल पे आके गेट कर सकते हो, क्योंकि हमने सेट किया था गेट करने के लिए जो स्पेसिफिक राउट है उसके ऊपर आप गेट कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे कि app.js के अंदर जब जाओगे आप तो यहाँ पे आपको एक राउट दिखाई देगी, दैट इज द प्रोडक्ट राउट API v1 प्रोडक्ट। वही राउट के ऊपर आप अपने डाटा को गेट कर सकते हो। वही हम पास
किया, इसको हिट करेंगे, यहाँ पे आपका डाटा सक्सेसफुल दिखाई देगी। जितने आपके मतलब डाटाबेस के अंदर प्रोडक्ट है ना वो सब शो हो रहा है। सबसे पहला प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट ये, तीसरा प्रोडक्ट ये, जो कि हमने क्रिएट किया है। ठीक है, अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट के डाटा देखना है तो आप इसका सबसे पहले आईडी कॉपी करो। ठीक है, इसका आईडी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इस वाले यूआरएल पे चलते हैं। ठीक है, हमने इस वाले यूआरएल पे आया, उसके बाद यहाँ पे स्लैश करके आईडी को पास कर दिया। ठीक है, इसको हम एडिट कर लेते हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट होगा, इसको हमने सेव किया, उसके बाद सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट का आईडी पास किया था उसका आईडी यहाँ आपको दिखाई देगी। जैसे कि मतलब उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ पे पास कर रहे हो पैरामीटर के अंदर, वही प्रोडक्ट डाटी मतलब वही प्रोडक्ट के आईडी से रिलेटेड आपको डाटा यहाँ पे शो होगा। जैसे कि यहाँ पे आईडी देख सकते हो सेम है जैसे ऊपर हम पास कर रहे थे। इसके अंदर कोई इमेज नहीं था, कोई इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसी आईडी का यूज करके इस प्रोडक्ट को हम डिलीट करते हैं कि यहाँ से मतलब कि मेरा प्रोडक्ट डिलीट हो रहा है कि नहीं। डिलीट वाले के अंदर चलते हैं, डाटा मतलब आईडी पास कर दिया, इसको सेव करते हैं। इसको कॉल करने से पहले हम एक बार डाटाबेस के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो हम अपने डाटाबेस के अंदर आ गए। उसके बाद मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे शो रहा है, यानी 3 प्रोडक्ट है। उसके बाद यूजर वाले मतलब कि जाएंगे तो सेलर अकाउंट को लॉगिन करा था, इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर 5 प्रोडक्ट शो होगा। लेकिन हमने पहले 2-3 प्रोडक्ट को क्रिएट करके और यहाँ से डिलीट किया था, इसलिए यहाँ पे 5 हो रहा है। हम किसको डिलीट कर रहे हैं, इस वाले आईडी को डिलीट कर रहे हैं। ये जो आईडी है इसको यहाँ से कॉपी करते, ये एक प्रोडक्ट का आईडी है, इसी को हम डिलीट करेंगे। चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, आईडी पास करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप हमको यहाँ पे टोकन की जरूरत पड़ेगी। टोकन को लेने के लिए हम चलते हैं क्रिएट वाले प्रोडक्ट राउट के अंदर, हेडर्स के अंदर, और यहाँ से अपना जो टोकन है ना सेलर वाला टोकन, जो कि सेलर रजिस्टर करते समय जनरेट हुआ था, तो उसको हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। डिलीट वाले के अंदर आगे वापस इसका बियरर को कॉपी कर पेस्ट करते हैं यहाँ पे और इसको हिट करेंगे। थोड़ा देर वेट करने के बाद आपको एक रिस्पांस मिलेगी, रिस्पांस का नाम होगा प्रोडक्ट डिलीट सक्सेसफुल। अब हमारा प्रोडक्ट तो डिलीट हो गया यहाँ से। अब एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से वो आईडी रिमूव हो गया। उस आईडी के लास्ट में 35 था। ठीक है, यहाँ से तो डिलीट हो गया, लेकिन हम प्रोडक्ट को भी एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो भी डाटा यहाँ से डिलीट हुआ दिखेगा। ठीक है, मतलब कि मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर से भी डिलीट हो गया और यूजर की तरफ से भी अपडेट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट के डाटा को जो भी राउट था उसको कंप्लीटली कैसे टेस्ट करना है। ठीक है, अभी काम करते हैं कि सबसे पहले रेटिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो रेटिंग क्रिएट करने के लिए आपको एक यूजर का अकाउंट लॉगिन कराना पड़ेगा, डेट इज द बायर अकाउंट। तो उसके लिए हम चलते हैं रजिस्टर यूजर। ठीक है, रजिस्टर यूजर के पास आ गया, उसके बाद इसको रजिस्टर कराते हैं। सेंड करेंगे रिक्वेस्ट तो यहाँ से एक रिस्पांस आएगी, रिस्पांस के अंदर टोकन भी आएगी साथ में। इस टोकन को यहाँ से कॉपी करेंगे और इस टोकन को कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपने रेटिंग एंड रिव्यू वाले सेक्शन के अंदर। उसके बाद हमको प्रोडक्ट की आईडी का जरूरत पड़ेगा, तो अभी हम पेस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टोकन पास करते हैं। टोकन हमने यहाँ पे पास कर दिया, कंट्रोल एस से सेव किया। डाटाबेस के अंदर चलते हैं और प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर आते हैं। इसका अभी तक कोई रेटिंग एंड रिव्यू नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम इसका आईडी जो है ना उसको कॉपी करेंगे। हम इसका आईडी कॉपी कर लिए, उसके बाद फिर चलेंगे पोस्टमैन के अंदर, इसके बॉडी के अंदर आएंगे। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट आईडी यहाँ से रिप्लेस कर दिए। उसके बाद इसको कंट्रोल सेव करेंगे। हम रेटिंग दे रहे हैं 4 और रिव्यू के अंदर लिखे हैं दैट प्रोडक्ट इज गुड, हाई रिकमेंडेड। उसके बाद इसको सेंड करेंगे। थोड़ा वेट करने के बाद ये प्रोडक्ट का रेटिंग एंड क्रिएट हो गया। रेटिंग क्रिएट होने के बाद हम डाटाबेस के अंदर आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं रेटिंग के अंदर एक रेटिंग स्टोर हो गया, रेटिंग का आईडी स्टोर हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद हम रेटिंग वाले के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका रेटिंग यहाँ पे दिखाई देगा। रेटिंग आपको 4 दिखाई दिया है और रिव्यू आपका 0 दिखाई दिया। उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि ये एरे के अंदर क्यों स्टोर हो रहा है। अभी एक और रेटिंग दे के देखते हैं सेम प्रोडक्ट को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक न्यू यूजर को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो हम यूजर रजिस्टर वाले सेक्शन के अंदर आए, उसके बाद यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, ईमेल को चेंज करेंगे बिकॉज हम ईमेल को यूनिक सेट करके रखे थे। उसके बाद हम यहाँ से सेंड करेंगे। आफ्टर सेंडिंग फिर
अनदर टोकन जनरेट हो गया जो कि इस यूजर से रिलेटेड है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे इस टोकन को कॉपी करने के बाद आफ्टर कॉपी द टोकन गो टू रेटिंग एंड रिव्यू सेक्शन, हमने उसको यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद आपको बॉडी के अंदर सेम डाटा है, सेम प्रोडक्ट को हम दूसरे यूजर से मतलब दिवा रहे हैं रेटिंग। हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यू हैव ऑलरेडी रेटेड दिस प्रोडक्ट, गो हेयर रजिस्टर सेक्शन। ठीक है, हमने रजिस्टर वाले सेक्शन के अंदर आ गया। सॉरी, उसके पहले हमने क्या किया था, रजिस्टर सेलर कर दिया था, लेकिन हमको रजिस्टर यूजर करना था। इसका ईमेल चेंज करके 1 कर रहे हैं, सेंड द रिक्वेस्ट। यहाँ पे एक न्यू रजिस्टर हो गया जिसका ईमेल कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा। इसको टोकन कॉपी करेंगे, यहाँ से हम टोकन कॉपी करने के बाद जाएंगे अपने रेटिंग एंड रिव्यू वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ से जाएंगे अपने कहाँ पे, हेडर के अंदर। इसका टोकन जो है ना उसको यहाँ से हम रिमूव करके न्यू टोकन को पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है हर बार की मैसेज यू हैव ऑलरेडी रेट दिस प्रोडक्ट। तो इसको चेक करते हैं कि क्या एरर आ रहा है इसके अंदर। हम यहाँ पे जा रहे हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, रेटेड एंड दिस प्रोडक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या इशू आ रही थी। इफ रेटेड हैव यू ऑलरेडी रेटेड दिस प्रोडक्ट, क्या क्रिएट कर रहे हैं ना। सो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। क्या मिस्टेक, जैसे कि सबसे पहले हमने एक रेटिंग क्रिएट किया, उसी रेटिंग को हम चेक करें कि इसका रेटिंग मतलब कि क्रिएट करने के बाद हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि फाइंड कर रहे हैं जो रेटिंग क्रिएट कर रहे हैं ना, जो रेटिंग एंड रिव्यू, ये रेटिंग एंड रिव्यू कहाँ से आ रहा है। जैसे कि आप अगर ये रेटिंग एंड रिव्यू आ रहा है, रेटिंग एंड रिव्यू के अंदर से फाइंड कर रहे हैं यूजर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। यूजर आईडी कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। एक बार चेक करते हैं कि यूजर आईडी सही आ भी रहा है कि नहीं कंसोल के अंदर। ठीक है, हमने यूजर आईडी पास किया, देखते हैं कि यूजर आईडी आ रही है कि नहीं। एक बार हिट करते हैं, यहाँ से हमने हिट किया अपने बैकएंड को। तो यहाँ पे ये इस तरह नहीं पास करके इस तरह पास करेंगे, यानी कि डॉट के अंदर, तो आपको एक यूजर आईडी मिलेगी। ठीक है, तो हम इसको कंसोल करके लॉग करते हैं। उसके बाद हमने सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद अगेन हिट करेंगे अपना पोस्टमैन के अंदर। यहाँ पे आप एक और रेटिंग क्रिएट कर दिए। ठीक है, मतलब कि आपका रेटिंग सही हो गया। उसके बाद हम चलते हैं डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस के अंदर आने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद दूसरा रेटिंग यहाँ पे क्रिएट हो गया, यूजर भी स्टोर हो रहा है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट को पहला रेटिंग ये रहा, दूसरा रेटिंग ये रहा। ठीक है, और अगर आपको देखना है तो आप चलना कहाँ पे, प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर आना। किस प्रोडक्ट का रेटिंग क्रिएट करे थे इसके अंदर अभी रिफ्रेश करेंगे तो आपको 2 रेटिंग एंड रिव्यू दिखाई देगा। यहाँ पे दोनों का ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अगर आपको सपोज करो एक और रेटिंग, चलो एक और रेटिंग क्रिएट करके देखते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यूजर के अंदर ईमेल आईडी को चेंज करना पड़ेगा। तो हम अभी इसका ईमेल आईडी 2 कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, देन इसको रजिस्टर कराते हैं यहाँ से, और इसका टोकन यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं क्रिएट रेटिंग एंड रिव्यू वाले के अंदर। इसका टोकन यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर पास कर देंगे। हमने टोकन पास किया, कंट्रोल के अंदर सेव करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटाबेस के अंदर आएंगे और जो सेकेंड प्रोडक्ट है जिसके अंदर रेटिंग एम्प्टी है, इसका मतलब की आईडी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, हमने इसका आईडी कॉपी किया। फिर चलते हैं पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन के अंदर आने के बाद बॉडी के अंदर चलेंगे, मतलब जो आईडी था उसको हमने पास किया। फिर इसके अंदर सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आप एक और मतलब कि रिव्यू क्रिएट कर दिए। उसके बाद आपको देखना है तो डाटाबेस के अंदर आके इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको इसके अंदर भी एक रेटिंग दिखाई देगी, इसके अंदर 2 दिखाई देगा। सेम पे आप एक और बार हिट करोगे तो आई थिंक आप ना क्रिएट कर पाओगे रेटिंग, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड रेटिंग एंड रिव्यू। ठीक है, इस प्रोडक्ट का आप अगर दूसरे प्रोडक्ट को आईडी लो, जैसे कि एक और प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम मतलब कि कॉपी करते हैं इस प्रोडक्ट का, और इस यूजर से हम अभी तक इसका रेटिंग नहीं दिवाए। इसका कॉपी करके क्या करते हैं, इसके पास से रिप्लेस करते हैं। तो हमने रिप्लेस किया और पेस्ट किया। ठीक है, हमने इसको सेंड किया। सेंड करने के बाद एक तो रेटिंग आपने क्रिएट कर दिया, फिर एक बार और हिट करेंगे तो आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वैलिडेशन भी काम कर रहा है और हम रेटिंग क्रिएट कर पा रहे हैं। अगर हमको रेटिंग गेट करना है तो इस केस में यूजर को अनिवार्य नहीं है कि वो लॉगिन होना चाहिए, कोई भी यूजर रेटिंग फेच कर सकता है। तो हम यहाँ से हिट करेंगे, जितना भी रेटिंग है वो ऑल रेटिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का रेटिंग 1 आ गया, रेटिंग 2 आ गया, रेटिंग 3 आ गया, रेटिंग 4 आ गया, मतलब 4 रेटिंग हमने क्रिएट किया था। देखो यहाँ पे रेटिंग आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे एक मिसिंग हुआ है कि प्रोडक्ट वाइज रेटिंग आपको फेच करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो राउट आप खुद डिफाइन करना। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आईडी पास करना होगा। उसके लिए एक लॉजिक लिखना पड़ेगा कि गेट रेटिंग एंड रिव्यू बाय प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो उसको आप खुद राइट डाउन करना। कहाँ पे राइट डाउन करोगे, जब हमने यहाँ पे क्रिएट किया रेटिंग एंड रिव्यू,
उसके बाद एक फंक्शन यहाँ पे राइट डाउन करना, क्या, गेट रेटिंग एंड मतलब सिंगल रेटिंग एंड रिव्यू, तो उसका फंक्शन खुद से लिखना है, ठीक है। सो ऑलराइट, यहाँ पे हमने रेटिंग एंड रिव्यू भी दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वाला मतलब कि जो राउट था उसको भी कंप्लीट लेते के लिया। मेरे को बचा है क्रिएट करना है, कार्ट के अंदर आइटम को ऐड करना, वहां पे आइटम रिमूव करना है, वहां का आइटम देखना है, कुछ इस तरह का लॉजिक और ऑर्डर वाला 2 सेक्शन बाकी है। अभी इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं एक कार्ट क्रिएट करते हैं। तो कार्ट के अंदर देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट डाटा होगा। सबसे पहले एक ऐड टू कार्ट वाला जो फंक्शन था उसको टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले यूजर रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद आपको प्रोडक्ट आईडी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अभी जो यूजर को रजिस्टर कराया था यहाँ पे, उस यूजर को रजिस्टर होने के बाद एक टोकन जनरेट हुआ था, उस टोकन के यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी करते। तो उस टोकन को हमने यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद चलते हैं अपने कार्ट के अंदर, ऐड टू कार्ट वाले सेक्शन के अंदर। उसके बाद यहाँ से हम टोकन को पेस्ट करते हैं जो करेंट। उसके बाद हम चलते हैं अपने डाटाबेस के अंदर, प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर। उसके बाद रिफ्रेश करते हैं डाटाबेस को। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी प्रोडक्ट को उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, बॉडी के अंदर जाएंगे। उसके बाद उस आईडी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। हमने उस आईडी को यहाँ पेस्ट किया, उसके बाद इसको कर दिया। जो करेंट प्रोडक्ट को हम ऐड करना चाहते हैं अपने कार्ट के अंदर, तो उसका आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम इसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपको एक रेस्पॉन्स मिलेगी। रेस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले यूजर आईडी आएगी, किस यूजर आईडी के कार्ट के अंदर ये स्टोर होगा वो आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल आएगी जिसके अंदर हमने सिर्फ क्या क्या ऐड किया, प्रोडक्ट आईडी ऐड किया है। उसके बाद नेम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद इसका प्राइस ऐड कर रहे हैं, उसके बाद इसका इमेज ऐड कर रहे हैं, उसके बाद कितना क्वालिटी है वो ऐड कर रहे हैं, क्वांटिटी बोल सकते हो। उसके बाद टोटल प्राइस आपको स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको एक बार और हिट करोगे, सेम प्रोडक्ट को ऐड करना चाहोगे, तो आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, बाकी सब सेम होगा। देखना यहाँ पे प्राइस आपका सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस ये है और टोटल प्राइस आपको बढ़ गया इतना, जो दोनों को ऐड करोगे, और टोटल क्वालिटी आपको 2 दिखाई देगी। ये हमने ऐड किया। अगर आपको इसका जैसे कि डाटाबेस को देखना है, तो हम डाटाबेस के अंदर कार्ट के अंदर आएंगे और जब रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट के अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट, और उस सिंगल प्रोडक्ट का मतलब डाटा जो है वो यहाँ पे आपको शो होगा। क्वालिटी आपको 2 दिखाई देगी, यानी क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी दिखाई दे रहा है, और टोटल प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। और किस यूजर ने इसको ऐड किया उसको भी अगर आपको देखना है, तो आप यूजर वाले फोल्डर के अंदर जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे और आपको देखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो किस यूजर से हम ऐड करा रहे थे, उसके प्रोडक्ट मतलब कार्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे कार्ट के अंदर एक आईडी स्टोर हुआ दिखेगा, लेकिन किसी और यूजर के अंदर कार्ट नल है सबके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आईडी दिखाई दे रहा है, आईडी के लास्ट में 6FF है। तो उसी तरह आप कार्ट वाले सेक्शन में जाओगे, आईडी के अंदर 6FF दिखाई देगा, दोनों सेम है, तो इसका मतलब वो यूजर यहाँ पे स्टोर हो गया। मतलब वो यूजर का आईडी यहाँ स्टोर है, ये कार्ट का आईडी भी उस यूजर के अकाउंट के अंदर स्टोर है, ठीक है। मतलब कि आपको एक आइटम को कार्ट के अंदर ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, डाटा फेच करना है। तो कार्ट का डाटा फेच करने के लिए हमको टोकन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। टोकन हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अभी पेस्ट किए थे। इसके हेडर के अंदर जाएंगे, यहाँ से टोकन कॉपी करेंगे, कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, गेट के अंदर आएंगे। इसके बाद इसके हेडर के अंदर आके पुराने वाले टोकन को सिलेक्ट करके रिमूव करके इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सेव करेंगे कंट्रोल S से। सेव करने के बाद फिर हम इस सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मेरा जो भी कार्ट के अंदर आइटम स्टोर है वो पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि सिंगल कार्ट का आइटम स्टोर है, सिंगल प्रोडक्ट का आइटम स्टोर है। उसके बाद आपको क्वालिटी 2 दिखाई देगा, यानी क्वांटिटी, सॉरी हर बार क्वालिटी बोल दे रहे हैं, क्वांटिटी 2 स्टोर होगा और टोटल प्राइस आपको यहाँ पे शो होगा। अब हमको क्या करना है कि डिलीट करना है। मान लो कि इसका आईडी ये है, जब हम इसको और चलेंगे अपने डिलीट वाले सेक्शन के अंदर, तो एक आइटम डिलीट करना, मतलब हमको डिलीट करना, तो इसका आईडी हमको यहाँ पास करना पड़ेगा। पास करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट कार्ट के अंदर स्टोर है वो आई थिंक डिलीट हो जाएगा। इसको सेव करेंगे, उसके बाद सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्ट नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि चलते हैं अपने डाटाबेस के अंदर और इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद कार्ट का आइटम उठाएंगे, तो कार्ट का आइटम ये रहा, इसको उठाते हैं। सो इसको उठाने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड है, इसको मतलब कि कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। उसके बाद इसको रिमूव करेंगे, क्लिक करेंगे तो कार्ट नॉट फाइंड दिखाई दे रहा अभी भी। तो डाटाबेस के अंदर आते हैं, प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं, प्रोडक्ट के अंदर आके यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, दिस इज द प्रोडक्ट आईडी, इसको हम कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद यहाँ से पोस्टमैन के अंदर, पोस्टमैन के अंदर आके इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने पेस्ट किया,
कंट्रोल सेव किया, उसके बाद यहाँ से सेंड करें तो अभी भी ये बोल रहा है कार्ट नोट। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ आ रही है। प्रोडक्ट आईडी को रिमूव करने के बाद मतलब कि हमको कार्ट के अंदर कोई आइटम ऐड किया, उस कार्ट के अंदर से एक आइटम डिलीट करना है तो वो डिलीट कर नहीं पा रहा है, उसके अंदर कुछ एरर आ रही है, वो एरर हमको समझ नहीं आ रही। तो आपको क्या काम करना है कि उसको आप खुद फिक्स करना। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिक्स करने के बाद ही कोड को अपलोड करेंगे, ठीक है। उससे आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक ही ये वाला बाकी रह रहा है, बाकी सबको हमने टेस्ट कर लिया। उसके बाद हमको ऑर्डर वाले को टेस्ट करना है। तो ऑर्डर वाले को टेस्ट करने के लिए हम चलते हैं, सबसे पहले क्रिएट करेंगे ऑर्डर को। क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट का आईडी हम लेंगे अभी डाटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ से हेडर्स के अंदर इसका जो टोकन है उसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। तो चलते हैं अपने क्रिएट करना है एक सिंगल ऑर्डर को, ठीक है। हम ऑर्डर क्रिएट करने के लिए टोकन को यहाँ पास करेंगे। टोकन को पास कर दिया, उसके बाद अपने बॉडी के अंदर चलते हैं। बॉडी के अंदर देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। आईडी चाहिए, प्रोडक्ट का आईडी। उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर आते हैं और इस वाले प्रोडक्ट को उठाते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब ये क्वांटिटी पूछेगा, तो क्वांटिटी के अंदर हम एक पास करते हैं। एक पास करने के बाद जब हम यहाँ से हिट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑर्डर सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटस देख सकते हैं, पेंडिंग से हो रहा है। कैसे शो हो रहा है पेंडिंग, कोड के अंदर अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट और यूजर आईडी और टोटल प्राइस आपको शो हो रहा है। अगर आप क्वांटिटी 2 कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, हमने क्वांटिटी 2 किया, उसके बाद जब सेंड करेंगे तो आपका टोटल प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी 2 हो जाएगा। और अगर आपको देखना है ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर, तो आप ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर जाके रिफ्रेश करना, तो आपको डाटा शो होगा। यूजर आई कितना है, 3A8 है लास्ट में। तो आपको अगर यूजर वाले सेक्शन के अंदर भी देखना है तो आप इसको एक बार रिफ्रेश करना। 3A8 लास्ट में है, इसके ऑर्डर के अंदर 2 दिखाई देगा, प्रोडक्ट के ऑर्डर के अंदर 2 दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया आपको। अब हमको क्या करना, ऑर्डर तो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि गेट करना ऑर्डर्स। तो गेट करने के लिए भी टोकन चाहिए, तो टोकन हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। यहीं से हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोकन तो आई थिंक हमने कॉपी किया था, लेकिन एक बार और इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से हमने टोकन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद भी करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेंड करें तो आपको सिंगल यहाँ पे आपको जितना ऑर्डर्स किए थे वो पूरा मिल जाएगा। सबसे पहला प्रोडक्ट ये है, सेकेंड प्रोडक्ट ये। अगर आपको सिंगल ऑर्डर का डिटेल चाहिए तो उसके लिए आईडी चाहिए। हम इस आईडी को कॉपी करते हैं और इस आईडी को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक आइटम को मतलब कि ऑर्डर किया था जिसका आईडी यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर आई थिंक कुछ नहीं, वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल वगैरह यहाँ पे आ रहा है और प्राइसिंग वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पे हमने सेंड कर दिया कुछ। यहाँ पे जैसे कि देखना, यहाँ यूजर फेच कर रहा है तो यूजर का ईमेल ऐड पासवर्ड भी आ रही है, तो इसको आप रिमूव करना है यहाँ से। उसके बाद हमको सिंगल प्रोडक्ट का डाटा चाहिए, उसके अंदर चलते हैं। उसके अंदर आने के बाद हम आईडी पास करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर के अंदर पास करने के बाद फिर सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपको सिंगल ऑर्डर का डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एक सिंगल ऑर्डर का डिटेल यहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके बाद हम ऑर्डर को अपडेट कर सकते हैं और ऑर्डर को डिलीट कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर को अपडेट करते हैं। ऑर्डर को अपडेट करने के लिए हमको चाहिए किसका टोकन, सेलर का टोकन चाहिए, क्योंकि सेलर ही ऑर्डर को अपडेट कर सकता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे राउट्स के अंदर जब जाएंगे हम ऑर्डर वाले राउट्स के अंदर, तो जब अपडेट करना है तो अपडेट के अंदर सेलर ऑथेंटिकेट दिखाया होना चाहिए यूजर, ठीक है, यानी कि सेलर का अकाउंट होना चाहिए। तो सेलर के, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टोकन है, इसी टोकन को हम कॉपी करते हैं। टोकन को कॉपी करने के बाद अपडेट करना है, मतलब कि क्या, ऑर्डर को। तो अपडेट के सेक्शन में हेडर के अंदर चलेंगे और हेडर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम टोकन पास करेंगे। हमने टोकन पास किया और जो मेरा स्टेटस है उसी को अपडेट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्ट के केस में हम मतलब अपडेट करेंगे तो ऑर्डर नॉट फाउंड। तो एक बार हम क्या करते हैं कि जो मेरा डाटा बेस है ना, इसी के अंदर ऑर्डर सेक्शन के अंदर आके इसको रिफ्रेश करेंगे और जो मेरा ऑर्डर आईडी है, ये वाला ऑर्डर आईडी आई थिंक, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया, उसके बाद अपने पोस्टमैन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। एंड पास करने के बाद हम इसको सेंड करेंगे। एक बार और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखना कि ऑर्डर अपडेट हो गया सक्सेसफुल और स्टेटस के अंदर अभी भी पेंडिंग आ रहा है। लेकिन अब जाके जब डाटा बेस को रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश करने के बाद आपका स्टेटस अप्लाइड हो गया, शिफ्ट के अंदर शिफ्ट हो गया। उसी के बाद इसी प्रोडक्ट को यूज करके क्या करते हैं, हम इस ऑर्डर को कैंसिल करने का कोशिश करते हैं कि ये कैंसिल हो पा रहा है कि नहीं। तो हम चलते हैं कैंसिल वाले ऑर्डर के सेक्शन के अंदर और यहाँ पे भी मेरे को आईडी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे को आईडी चाहिए। उसके बाद
आईडी के बाद भी हेडर के अंदर टोकन चाहिए यूजर वाला। गेट के अंदर आई थिंक उसको पास किया था हमने। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इस टोकन को हमने यहाँ से कॉपी किया और कैंसिल के अंदर चलते हैं और इसका हेडर के अंदर जाएंगे हम। हेडर के अंदर जाने के बाद हम इसका टोकन यहाँ पास कर देंगे। टोकन को पास करने के बाद हम इसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद देखना कि ऑर्डर इज शिप्ड, यू आर नॉट अलाउड टू कैंसिल दिस ऑर्डर। ठीक है, आप इसको ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते हो। और सेम ऑर्डर को क्या हम डिलीट कर सकते हैं? एक बार क्या करते हैं कि इस ऑर्डर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस ऑर्डर आईडी को, और देखते हैं कि डिलीट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो उसका भी लॉजिक हमने राइट डाउन किया था। हम बताएंगे कि क्या चेंज किए थे उसके अंदर। थोड़ा वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम टेस्ट कर रहे हैं कोड को। और यहाँ से हम टोकन कॉपी करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि टोकन को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। टोकन को कॉपी करने के बाद डिलीट वाले सेक्शन के अंदर आएंगे और इसके अंदर पेस्ट करते हैं। क्या हम डिलीट कर पाते हैं या नहीं? यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल सेव करेंगे, हिट किए बैकएंड को, तो यहाँ पे भी एक मैसेज आएगा, ऑर्डर इज सेव्ड, यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट दिस को। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपका काम 2 है। एक और काम आपको दे रहे हैं कि ये जो पेंडिंग वाला है ना, इसको अगर आप डिलीट कर, मतलब पहले कैंसिल करना देन इसको डिलीट करना। उसका भी लॉजिक हमने राइट डाउन किया। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आप अगर शिफ्ट के अंदर चलेगा तो उसको आप कैंसिल करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि सामने वाला जो मतलब प्रोडक्ट दे रहा है वो उसने उसको पैकिंग करके आपके लिए एड्रेस पे उसको शिपिंग कर दिया, वहां से आपको ऑर्डर मिल जाएगी, तो वो आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। इस तरह का लॉजिक हम राइट डाउन किए। तो चलते हैं कि ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर, जैसे कि सबसे पहले ऑर्डर क्रिएट करने जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट का लेंथ वगैरह चेक करोगे, आपके पास प्रोडक्ट है कि नहीं। और जो भी प्रोडक्ट आप दोगे उसके अंदर 2 डाटा रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट आईडी और उस प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्ट को आप मतलब ऑर्डर करना चाह रहे हो उसको आपको देना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया था, लेट टोटल प्राइस प्रोडक्ट डिटेल। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसको हर एक आइटम लेके उसको हमने यहाँ पे उसका आईडी वगैरह फाइंड करके स्टोर कराया है। आप इसको देखना जरूर, वेरीफाई करना। और लास्ट में न्यू ऑर्डर क्रिएट करने के बाद हम सेंड करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे यूजर को भी अपडेट कर रहे हैं कि आपके अकाउंट के अंदर ये प्रोडक्ट का डिटेल स्टोर हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हमने अपडेट मतलब गेट ऑल के अंदर आई थिंक चेंज नहीं किया था, लेकिन कैंसिल के अंदर ये वाला चेंज किया था। देखो यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि इफ ऑर्डर स्टेटस शिपिंग नहीं होना चाहिए। अगर शिपिंग के केस में चला गया तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। सेम फॉर डिलीट वाला लॉजिक हम यहाँ पे राइट डाउन कर दिए थे, जिसको हमने छोड़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ऑर्डर का जो पैरामीटर का आईडी है उसको हम फेच कर रहे हैं, ऑर्डर आईडी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ऑर्डर मिल जाएगा डिटेल, इसका चेक कर रहे हैं। और इसके बाद चेक करें कि ऑर्डर का स्टेटस कैंसिल नहीं होना चाहिए। और ऑर्डर का स्टेटस अगर कैंसिल है तभी आप डिलीट कर पाओगे, या ऑर्डर आपके पास पहुंच चुका है यानी कि डिलीवर हो चुका है, तो आपको मन है कि नहीं हम उस ऑर्डर को डिलीट करना है, तो वो आप कर सकते हो और यहाँ पे उसको रिटर्न करा सकते हो। जब हम रेटिंग क्रिएट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसके अंदर आप थोड़ा सोचना कि रेटिंग क्रिएट किस केस में किया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दे रहा है, जब हम फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे तो वहां पे इसका लॉजिक चेंज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास ऑर्डर डिलीवर हो गया तभी आप इसको रेटिंग क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह का लॉजिक इसमें ऐड करने का कोशिश करना। ठीक है, 3-4 होमवर्क आपको दिया हूँ, उसको हम अपडेट करके ही मतलब इस कोड को अपलोड करेंगे। अगर आपसे हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो आप कोड को वेरीफाई कर सकते हो। और लास्ट में यही कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है पिछले अदर वीडियो कंपेयर में, इसको आप जरूर देखना। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वेल एंड गुड। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर कोई सा भी डाउट है पूरे वीडियो के अंदर या इस सीरीज के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछना, उस डाउट को जरूर हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।